हाय सैपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएपी के इंटीग्रेशन की केस स्टडी के बारे में। तो जब भी आप कोई स्किल सीखने चाहते हैं या कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो आपको उसकी केस स्टडी के बारे में जरूर पता होना चाहिए, जिससे आपको उसका पूरा प्रोसेस समझ में आता है। तो आज हम एक ऐसी ही केस स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं जो रियल वर्ल्ड केस स्टडी से इंस्पायर्ड है। इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप एसएपी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपको पता चलेगा कि एसएपी ईआरपी कैसे प्रोसेस करता है, कैसे उसका इंटीग्रेशन किया जाता है और कैसे कंपनीज को उससे फायदा मिलता है। तो आज के इस वीडियो में डीएचएल, जो कि एक कुरियर कंपनी है, इसके केस स्टडी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। डीएचएल जो एसएपी टीएम, डब्ल्यूएम और बिजनेस वन का यूज करके अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करता है। अगर आप एक फ्रेशर हैं और एसएपी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। डीएचएल वर्ल्ड की लीडिंग लॉजिस्टिक और कुरियर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो 1969 में स्टार्ट हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है। डीएचएल डस्टस पोस्ट डीएचएल ग्रुप का हिस्सा है और ये 220 प्लस कंट्रीज और टेरिटरीज में अपनी सर्विस देती है। कंपनी स्पेशलाइज्ड है पार्सल डिलीवरी, एक्सप्रेस शिपिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और फ्लाइट फॉरवर्डिंग में। अपनी फास्ट, सिक्योर और रिलायबल सर्विस की वजह से ये इंडिविजुअल कस्टमर और बिजनेस के लिए फेवरेट चॉइस बन चुकी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी कि कैसे ईआरपी को इंटीग्रेट किया जाता है और कैसे सारी चीजें एक प्रोसेस में होती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीएचएल इंट्रोडक्शन और चैलेंजेस से। डीएचएल एक वर्ल्ड लीडर है लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन इंडस्ट्री में, लेकिन उनको अपने डिलीवरी ऑपरेशन में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, जैसे कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, मल्टीपल डिलीवरीज और शिपिंग को एफिशिएंटली मैनेज करना, वेयर हाउस मैनेजमेंट इश्यूज, इन्वेंट्री ट्रैकिंग और मैनुअल एरर्स की वजह से प्रोडक्टिविटी का लॉस, स्कैटर्ड डेटा मैनेजमेंट, अलग अलग सिस्टम की वजह से डेटा का सेंट्रलाइजेशन मुश्किल था। एसएपी टीएम ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट एट डीएचएल। सो डीएचएल ने एसएपी टीएम को इम्प्लीमेंट किया। ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एसएपी टीएम कैसे काम करता है, चलिए समझते हैं। रूट ऑप्टिमाइजेशन, ये सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट एल्गोरिदम का यूज करके कॉस्ट इफेक्टिव और फास्ट रूट्स प्लान करता है। रियल टाइम ट्रैकिंग, एसएपी टीएम ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट लाइव ट्रैकिंग और शिपमेंट अपडेट्स प्रोवाइड करता है। कॉस्ट रिडक्शन, ऑप्टिमाइज्ड रूट्स और एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन की वजह से डीएचएल के ऑपरेशन कॉस्ट 15% तक रिड्यूस हुए। तो एग्जाम्पल फॉर बिगिनर्स, इमेजिन आपके पास एक कुरियर सर्विस है और आपको 50 डिलीवरीज करनी है। एसएपी टीएम आपको बेस्ट रूट सजेस्ट करेगा जिससे आपका टाइम और फ्यूल दोनों सेव होंगे। एसएपी डब्ल्यूएम warehouse management at DHL. So warehouse shelf, barcode scanning and SAP WM dashboard. DHL के warehouse में efficiency बढ़ाने के लिए SAP WM का यूज होता है, warehouse management. इसका काम क्या है? नंबर 1, इन्वेंट्री ट्रैकिंग। ये हर प्रोडक्ट का रियल टाइम ट्रैकिंग करता है। बारकोड स्कैनिंग, मैनुअल एरर रिड्यूस करने के लिए बारकोड बेस्ड इन्वेंट्री अपडेट्स करता है। स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन, बेस्ट लोकेशन एलोकेट करने का सिस्टम जो स्पेस और टाइम सेव करे। एग्जाम्पल फॉर बिगिनर, सपोज एक वेयरहाउस में 1,00,000 आइटम, एसएपी डब्ल्यूएम उनका लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक करेगा और इंश्योर करेगा कि सारी चीजें करेक्ट प्लेस पर हों। SAP बिजनेस वन फॉर डेटा इंटीग्रेशन। सो डीएचएल का ग्लोबल डेटा एक जगह कंसोलिडेट करने के लिए SAP बिजनेस वन का यूज किया गया। ये एक ERP सॉल्यूशन है जो स्मॉल टू मीडियम साइज ऑपरेशन के लिए परफेक्ट। सेंट्रलाइज्ड डेटा, फाइनेंस, सेल्स और इन्वेंट्री का डेटा एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल। ऑर्डर मैनेजमेंट, कस्टमर ऑर्डर को एफिशिएंटली प्रोसेस करना। रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स, रियल टाइम इंसाइट्स जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। रिजल्ट ऑफ SAP इंटीग्रेशन फॉर DHL। SAP TM, WM और बिजनेस वन के इंटीग्रेशन के बाद DHL के ऑपरेशन में काफी इंप्रूवमेंट आई। ऑपरेशनल कॉस्ट 15% रिड्यूस हुई, डिलीवरीज 20% फास्टर हो गई, वेयरहाउस प्रोडक्टिविटी में 25% ग्रोथ हुई। सो व्हाई फ्रेशर्स शुड लर्न SAP। तो अगर आप एक फ्रेशर है, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि SAP टूल्स कैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। SAP सीखने के कुछ बेनिफिट्स, हाई डिमांड और लुक्रेटिव सैलरीज, डाइवर्स करियर ऑप्शंस जैसे कि SAP फंक्शनल कंसल्टेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट और बिजनेस एनालिस्ट में जा सकते हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि SAP पूरे वर्ल्ड में यूज की जाती है। तो अगर आप SAP लर्न करना चाहते हैं, SAP का कोई भी मॉड्यूल लर्न करना चाहते हैं तो आप बेसिक से शुरू कर सकते हैं। इस चैनल पर 50 से ज्यादा SAP वीडियो हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले। आपने कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी है तो भी आप SAP कर सकते हैं। आप फंक्शनल कंसल्टेंट बन सकते हैं या टेक्निकल कंसल्टेंट बन सकते हैं अगर आपके पास एक टेक्निकल डिग्री। अगर आपने नॉर्मल BA BSc BCom कर रखा है तो आप SAP फंक्शनल कंसल्टेंट में अपना करियर बना सकते हैं एक SAP के मॉड्यूल को चूज कर। इससे आपको समझ में आया होगा कि SAP का इंटीग्रेशन कितना हेल्पफुल होता है किसी भी कंपनी के प्रोसेस को सही से चलाने के। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।